हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बीएससी ऑनर्स की पीवाईक्यू 2025 से जो 26 में हुआ था, यानी कि लास्ट ईयर में जो हुआ था उसके बायोलॉजी के 25 क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही हम सारे ईयर्स के बायोलॉजी लाएंगे, केमिस्ट्री लाएंगे। विद इन अ वीक हमको ये कंप्लीट करने हैं बिकॉज संडे को है हमारा टेस्ट, तो तब तक हमें पीवाईक्यूज कंप्लीट करके रख लेने हैं। लेट अस स्टार्ट। 101 में क्वेश्चन है, क्यू फीवर किस चीज़ से होता है? कॉक्सिलिया बोर्नेटे से होता है। दिस क्वेश्चन इज टोटली आउट ऑफ एनसीईआरटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल्स ओट सीडलिंग्स से, है ना। तो वो किसने सबसे पहले आइसोलेट किया था? FW वेंट ने, ठीक है। उसके बाद ऑयल्स एंड फैट स्टोरिंग प्लास्टिड्स को क्या कहा जाता है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्टली, इलायोप्लास्ट। इसके बाद एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया था पेनिसिलियम नोटाटम को, डिड नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑब्जर्व दैट कि पेनिसिलियम नोटाटम डिड नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ, किसकी ग्रोथ नहीं कर पाई थी? स्टेफाइलोकोकाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105। स्टार्च आपका किसके अंदर स्टोर होता है? अमाइलोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है। टीआरएनए के लिए क्या चीज़ ट्रू है? और ये भी हमको डिस्कस करना है कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लोवर लीफ वाला जो स्ट्रक्चर है वो 2D है या 3D है? इट इज़ 2D, ठीक है। तो ये क्लोवर लीफ वाला स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि इट बाइंड्स विद एन अमाइनो एसिड एट इट्स, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का, इसी तरीके का, जहाँ से ये 3 प्राइम एंड से जोड़ता है चीज अमाइनो एसिड को। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को किसने किया? तो अगर हम बात करते हैं कि वो जो हमारा डीएनए से आरएनए, आरएनए से जो प्रोटीन बनता है, ये जो प्रोसेस दिया था वो क्रिक ने दिया था, ठीक है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किसने डिस्कवर करा था? टेमिन एंड बाल्टीमोर ने। उसके बाद 108 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से एक्वेटिक इन्वेसिव स्पीशीज कौन सी है? क्लैरियस गैरीपाइनस है, क्योंकि ये जो थी इसको इंडिया में बैन कर दिया गया है बिकॉज ये इसने आ करके हमारी जो इंडिया की स्पीशीज़ थी फिश की उसको ही एक्सटिंक्ट कर दिया था, इसी वजह से ये बैन है अब इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंजाइम? एंजाइम होता है जिसके लास्ट में एज आ रहा हो, सुक्रेज, तो इज एन एंजाइम, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ ट्रेस एलिमेंट जो कि कोफैक्टर होता है ऑफ एंजाइम यूरिएज इज, ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। और ट्रेस अमाउंट में होता है ये एलिमेंट, इट इज नाइट्रोजन, इट इज नाइट्रोजन। उसके बाद आपसे पूछ रहा है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस हार्मोन का होता है? प्लांट हार्मोन का होता है। तो इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है जिसका सिंपलेस्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C2H4 होता है। डायरेक्टली हम लगा सकते हैं इथाइलिन आंसर। इसके बाद एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटोसिंथेसिस होता है ना तो कन्फ्यूजन आता है कि NADH2 आएगा कि NADH आएगा या फिर NADPH आएगा, है ना। तो इससे हम कैसे कवर कर सकते हैं कि P से फोटोसिंथेसिस है तो प्रोडक्ट में P वाला आएगा, मतलब P वाला इसमें है, PH तो आता ही है, तो NADPH, ATP एंड O2 बेस्ट इंडिकेट कर रहा है आपका फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट्स को। उसके बाद अगर हम 113 क्वेश्चन की बात करते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडोसिलोमेट। तो इसकी ट्रिक मैंने ऐसे कर रखी है कि प्लैटीहेलमिन्थ्स में P आता है तो ये एसिलोमेट है, ये एसिलोमेट है, जबकि प्लैटीहेलमिन्थ्स में P आ रहा है, लेकिन ये स्यूडोसिलोमेट नहीं है। स्यूडोसिलोमेट इसके बाद वाला है एस्कीहेलमिन्थिस। इसको कॉन्सेप्ट वाइज अलग से याद कर सकते हैं, बट ट्रिक से ही याद करना सही है क्योंकि संडे में ही एंट्रेंस है हमारा। उसके बाद कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलीज क्या है? कॉजेटिव एजेंट सिफिलीज का कॉजेटिव एजेंट कौन है? ट्रिपोनेमा इसका स्पीशीज नेम है और सिफिलीज का कॉजेटिव एजेंट ट्रिपोनेमा ही है, ठीक है।
कोनोसाइट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, पोरीफेरेंस में पाए जाते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 116 है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टर्म जो है वो इंक्लूड क्या क्या चीज़ें करता है? ये तीनों प्रोसेसेस करता है। क्रिएशन, पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनवाएंगे, उसका जीन क्लोनिंग कराएंगे एंड उसकी जीन की ट्रांसफ़र करा देंगे। लेटरल वेंट्रिकल कनेक्टेड होता है थर्ड वेंट्रिकल से, किसकी हेल्प से? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अगेन, फोरामेन ऑफ मोनरो। टर्म लिंकेज टर्म किसने दिया था? टीएच मॉर्गन ने दिया था। 119 क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन हमारा इस साल के बोर्ड एग्जाम्स में भी आया था, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं, मतलब पीटी वगैरह जो होते हैं। रीडिस्कवर किसने किया था मेंडल के लॉ को? तो डी व्रीज ने किया था, कार्ल कॉरेंस ने एंड वॉन टिशनमर्क ने। ज़ोना पेलिसिडा कहाँ पाई जाती है? ओवेरियन फॉलिकल्स में पाई जाती है ज़ोना पेलिसिडा। एलिफेंटिएसिस इज कॉज्ड बाई, एलिफेंटिएसिस किससे होती है? वुच्चरेरिया से। वुच्चरेरिया बैंक्रॉफ्टाई हो सकता है, वुच्चरेरिया के स्पीशीज हो सकते हैं, तो वुच्चरेरिया से होती है हमारी एलिफेंटिएसिस। डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन अडल्ट में क्या कॉज करेगी? हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन कॉज करती है और उसको कहते हैं मिक्सिडिमा। और अगर वो ही स्टंटेड ग्रोथ में हुई और इन्फेंट के अंदर होती है तो वो कहलाती है क्रिटिनिज्म। आंसर इसका हमारा होगा मिक्सिडिमा। नेक्स्ट 123 क्वेश्चन कह रहे हैं, मेंडेलियन के फैक्टर्स को अब हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया जो है एग्जाम्पल है ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का कितने डीएनए बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।